आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। आज मेरे साथ में रमाशंकर जी हैं जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले ये मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं। करते हैं इनसे बातचीत। रमाशंकर जी, आप लंबे समय से बामसेफ में मीडिया प्रभारी रहे हैं। बामसेफ में जो उथल पुथल रही उसका बामसेफ की पत्रकारिता पर क्या असर पड़ा? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो पत्रिकाओं का किसी भी आंदोलन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अ लीडर विदाउट पेपर इज ए लाइक बर्ड विदाउट फीदर, कि एक जो है नेता बिना पत्रिकाओं के पंख विहीन पंछी के समान है। कि जैसे ये एक पंछी है, अगर पंख नहीं है तो उड़ नहीं सकता, वैसे एक नेता है या कोई आंदोलन है तो अगर उसका मीडिया नहीं है, उसकी पत्रिकाएं नहीं हैं, तो वो आंदोलन जो है समृद्ध नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी सोच के कारण जो है डॉक्टर अम्बेडकर भी जब अपना आंदोलन चला रहे थे तो आप जानते हैं मूक नायक निकाला, जनता निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, प्रबुद्ध भारत निकाला, ऐसे तमाम पत्रिकाएं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने निकाला। इसलिए जो ये मनु स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, कुछ लोग जिसको ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम कहते हैं, वो हमारे इश्यूज़ को कभी टेकअप नहीं करेगा। और अगर हमारे इश्यूज़ को टेकअप भी करेगा तो उसकी जो व्याख्या है वो जो है ब्राह्मणवादी तरीके से करेगा और ऐसे व्याख्या करेगा कि जिससे कि उनका अपना हित हो। इसलिए जो भी आंदोलन हमारे चले, उन्होंने हमेशा पत्रिकाएं निकाला। शुरू में जब बामसेफ बना तो बामसेफ ने अपने कम रिसोर्सेज के बावजूद भी अपना अखबार निकाला और बहुत दिन तक आप जानती हैं बहुजन संगठन चला, ऑपरेस्ट इंडिया चला। इसके अलावा भी मान्यवर कांसीराम ने कई अखबार निकालने की कोशिश किया। इसके बाद जो है 1984 में जब मान्यवर कांसीराम राजनीति के क्षेत्र में चले गए तो उनसे डीके खापर्डे और अन्य साथी अलग हो गए जो है। और अलग होने के बाद जो है तेजिंदर सिंह झिल्ली अध्यक्ष बने और फिर इन लोगों ने जो है अपना अखबार, अपना प्रेस, अपना मीडिया लगाने की कोशिश की और अपना मीडिया चलाया। फिर बाद में तेजिंदर सिंह झिल्ली और खापर्डे साहब में कुछ मतभेद पैदा हुआ तो खापर्डे साहब ने फिर अखबार अपना जो है बहुजनों का बहुजन भारत निकाला और वो बहुजनों का बहुजन भारत अखबार काफ़ी दिन तक चलता रहा। फिर अभी वर्तमान में हम लोगों ने जो बामसेफ संगठन है वो 6 भाषाओं में पत्रिकाएं निकाल रहा है। हिंदी भाषा में मूल निवासी टाइम्स है, अंग्रेजी में पहले मूल निवासी ऑर्गेनाइजर निकलता था, वैसे ही मराठी भाषा में जो है मूल निवासी संगठक निकलता है और तेलुगु भाषा में निकलता है और गुजराती में निकलता है, पंजाबी में मूल निवासी संग्राम निकलता है। इसके अलावा MNT न्यूज़ नेटवर्क जो यूट्यूब चैनल भी चल रहा है और MBN न्यूज़ नेटवर्क चैनल भी चल रहा है। क्योंकि जो मीडिया है उसका जो, जैसा मैंने बोला कि अ लीडर विदाउट पेपर इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट फीदर, कि नेता जो है बिना मीडिया के, बिना अखबार के, वो पंख विहीन पंछी के समान है। तो किसी भी आंदोलन को बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए बामसेफ का जब भी आंदोलन चला उसने अपने सीमित संसाधन से मीडिया निकालने का प्रयास जो हमेशा जारी रखा। रमाशंकर जी, आप बामसेफ की पत्रकारिता को किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, बामसेफ का जो उद्देश्य है वो है हमारे जो महामानव हैं, फूले हैं, अंबेडकर हैं, कबीर हैं, रविदास है, बुद्ध हैं, पेरियार हैं, नानक हैं, बिरसा मुंडा हैं, इन सारे महामानवों की जो विचारधारा है ना उसको समाज में स्थापित करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कहा था कि जैसे पौधे को ज़िंदा रखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही विचार को ज़िंदा रखने के लिए उसके प्रचार और प्रसार की ज़रूरत होती है, प्रोपेगेशन। तो जो ये मीडिया है, अगर हम देखा जाए जो ऐसे एंशियंट इंडिया में आप जाएंगे तो जो बुद्ध के जो विचार थे और तमाम जो हमारे बुद्ध का साहित्य था
वो हमारे विरोधियों ने नष्ट कर दिया जो है। तो वो तो अच्छा हुआ कि श्रीलंका में और चाइना में जो लोग यहाँ से लिटरेचर ले गए, तो श्रीलंका और चाइना में आज बुद्धिस्ट लिटरेचर उपलब्ध है। और हमको बुद्ध जो कि इसी धरती के हैं, उनका साहित्य मूल साहित्य प्राप्त करने के लिए श्रीलंका और चाइना पे निर्भर रहना पड़ता है। तो जो हमारे महामानव का विचार है वो जो है कभी भी जो है ब्राह्मणवादी लोग संकलित नहीं करेंगे। वो वामसेव कर सकता है या वामसेव से संबंधित जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो संकलित कर सकते हैं, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उस विचार को जान सके और उसको समझ सके, अपने पूर्वजों का इतिहास जान सके। क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है हमारे पूर्वजों का इतिहास हमेशा मिटाते हैं और माइथोलॉजी लिखते हैं, और हमारे कई लोग माइथोलॉजी में ही अपना हिस्ट्री खोजने लगते हैं। तो वामसेव उस दिशा में काम कर रहा है और हमारे तमाम बुद्धिजीवी काम कर रहे हैं, रूपचंद जी भी काम कर रहे हैं और भी तमाम लोग काम कर रहे हैं, जो कि जो हमारे महामानवों के विचार हैं उनको जो है किसी न किसी रूप में संकलित करने का काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन जिसका कहा जाए कि वो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां उसको जान सके। जैसे कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विचार जो है लिखे नहीं होते 14 वॉल्यूम में, तो आज हम डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जान पाते। उन्होंने लिखा, इसलिए हम जान पा रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रमाशंकर जी, संगठन को चलाने के लिए मीडिया की आवश्यकता होती है, पर वामसेव जो है मीडिया को हल्के में क्यों ले लेती है? नहीं, वामसेव मीडिया को हल्के में नहीं लेता है। मुझे लगता है जो हमारा समाज है वो मीडिया को हल्के में ले रहा है। वामसेव को मीडिया का महत्व पता है और वो जो है इसीलिए आप देखेंगे कि मान्यवर कांशीराम ने जो है अपने सीमित संसाधन के बावजूद जो है बहुजन संगठक अखबार को अनवरत जारी रखा। जो मान्यवर कांशीराम के जो उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने अपने को घोषित कर रखा है, उन लोगों ने मीडिया को हल्के में लिया और उन लोगों ने जो बहुजन संगठक अखबार को बंद कर दिया। लेकिन वामसेव ने मीडिया को हल्के में नहीं लिया है। वामसेव जो है मूल निवासी टाइम्स का अनवरत प्रचार कर रहा है, MNT यूट्यूब चैनल भी चला रहा है और अन्य भाषाओं में भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अन्य भाषाओं में भी पत्र पत्रिकाओं को पब्लिश कर रहा है। और अपने लोग जो मीडिया चला रहे हैं, जो भी मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वामसेव उनसे भी नज़दीकी संबंध बना करके उनको भी प्रमोट करने के बारे में सोच रहा है कि उनको भी प्रमोट किया जाए इस दिशा में। रमाशंकर जी, क्या वामसेव ने मीडिया को मजबूत बनाने के लिए कोई कार्यशाला का आयोजन किया? हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। हम लोगों ने जो है हमारा जो SKI DK खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट का जो परिसर है 25 एकड़ का रिंगनाबाड़ी नागपुर में, जिसमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान है, उसमें हम लोगों ने 2-3 बार मीडिया की कार्यशाला लगाई। अपने देश भर के जो लड़के जो यूट्यूब पे अपना काम करना चाहते हैं उनको बुलाया और उनको सिखाया कि यूट्यूब पे कैसे जो है, क्योंकि अभी हमारे पास उतना संसाधन नहीं है कि हम जो है सैटेलाइट चैनल को लॉन्च कर सकें। तो हमारे ढेर सारे लोग यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं, तो कैसे रिकॉर्डिंग किया जाए, कैसे जो है लोगों की बात की जाए, कैसे लोगों से टॉक किया जाए, कैसे सवाल पूछा जाए और कैसे उसको लोड किया जाए। तो ये सारा जो ट्रेनिंग जो है वामसेव दे रहा है और इस पे भी लोगों को ट्रेनिंग प्रमोट कर रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिखिए, जिससे कि हम अपने अखबार में पब्लिश कर सकें। जो है पत्र पत्रिकाएं एवं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कोई स्थायी संवाददाता क्यों नहीं है अभी तक? नहीं है हमारे पास। अभी हम लोगों ने नागपुर में प्रदीप बंसोड़े को अस्थायी रूप से नियुक्त किया है, वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 लोगों को और परमानेंट नियुक्त किया, लेकिन वो 1-2 साल काम करने के बाद जो कहीं और वो चले गए। अभी हम लोग दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में भी एक परमानेंट जो है मीडिया का पत्रकार हम लोग नियुक्त करें, जो है जो कि दिल्ली के आसपास जो है हमारी इवेंट को कवर कर सके। इस दिशा में वामसेव सोच रही है। अभी जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें ये विचार आया है, तो इस दिशा में हम लोग आगे सोच रहे हैं।
अच्छा रमाशंकर जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप मीडिया के प्रभारी भी रहे हैं, आपका जो बाम सेफ का अखबार कह लो या यूट्यूब चैनल कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसमें आकर्षकता और डिज़ाइनिंग का बहुत दबाव खलता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास उतने क्योंकि ट्रेंड डिजाइनिंग का हम बहुत महत्व है, जैसा उसका क्लेवर होगा वो पाठक को या फिर दर्शक को उतना ही अपनी ओर खींचेगा। डिजाइनिंग का भी आज हम देख रहे हैं, डिजिटल युग है, डिजिटल युग में डिजाइनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व हाँ, डिजाइनिंग और एडिटिंग का। एडिटिंग का बहुत लेकिन वो बाम सेफ के अखबारों में क्यों खलती है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो अभी जो हमारे पास हम लोगों ने परमानेंट कुछ लोगों को लगा रखा है दिल्ली में, जो कि हमारा मूल निवासी टाइम्स अखबार निकालते हैं और वो लोग ही डिज़ाइन करते हैं। अभी हम लोगों ने सोचा है कि जो हमारे लड़के हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स जो होता है एडिटिंग का और डिजाइनिंग का, ये कोर्स कराया जाए, कोर्स करा के उनको जो है आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जैसे नागपुर में हमारी टीम है और नागपुर में जो मराठी अखबार निकल रहा है मूल निवासी संगठक, उसका जो डिजाइनर प्रोफेशनल है तो वो बढ़िया डिजाइनिंग कर रहा है। हिंदी वाले में अभी है हमारे पास समस्या, तो वो हम उस दिशा में सोच रहे हैं कि इन लोगों को ट्रेंड करके इनकी जो स्किल है उसको और डेवलप किया जाए और अपने अखबार को और यूट्यूब चैनल को दोनों को और आकर्षक बनाए। एक तरह से हमारे लिए जो आपने सवाल पूछा है तो बाम सेफ के लिए इनपुट का काम करेगा और हम इस दिशा में ज़रूर सोचेंगे और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।